दुनिया भर में शादियां तो हर रोज होती हैं, लेकिन कुछ शादियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह शोहरत, सियासी, समाजी, मजहबी या फिल्मी होती है। पाकिस्तान की सरजमीन इस सिलसिले में बड़ी जरखेज है। सियासी शादी, अलहदगी और स्कैंडल्स आए दिन मंजरेआम पर आते रहते हैं। उनको जुबान ज़द-ए-आम करने में मीडिया भी अपना भरपूर किरदार अदा करता रहता है। इन खबरों को इतनी बार दिखाया जाता है कि लोगों को खबर रट जाती है। मुख्तलिफ सियासतदान भी इन खबरों का भरपूर फायदा उठाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ सियासतदानों की खुफिया शादियों के बारे में बताएंगे और ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बताया जाएगा कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। अपने जलसों बयानात में जी भरकर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मुख्तलिफ सियासतदान की जानिब से दूसरे सियासतदानों को और किरदार कुशी का मौका भी हाथ से नहीं जाने दिया जाता। सियासतदान उम्र रसीदा हों या नौजवान, दिल तो सभी रखते हैं। सियासतदानों की एक से ज्यादा शादियां कोई नई बात नहीं। कई सियासतदान एलानिया और खुफिया शादियों से अपने सियासी करियर पर धब्बा लगा बैठे हैं। खुफिया शादी करने का एक फायदा यह भी होता है कि वो मुकर जाते हैं और साफ कह देते हैं कि उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचने के लिए स्कैंडल बनाया गया है। कुछ शादियां ऐसी भी हैं जो कुछ अरसा चलकर खत्म हो गईं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पॉटलाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। शादियों के हवाले से देखा जाए तो साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफा खर नंबर 1 रहे। उन्होंने गालिबन 9 शादियां की और डंके की चोट पर की, जबकि दूसरे नंबर पर पंजाब के वजीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ रहे। बाकी 2 शादियां तो आम हैं। गुलाम मुस्तफा खर के बरक्स शहबाज शरीफ ने कोई भी शादी एलानिया नहीं की, वहां सिवाय उस शादी के जो दुल्हन अपने अहले खाना के हमरा ब्याह कर लाए थे। जो उनकी जिस शादी का चर्चा ज्यादा रहा वो गुलाम मुस्तफा खर की इलाका याफ्ता बीवी समीना दुरानी से शादी थी। समीना दुरानी एक पढ़ी लिखी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी। उन्होंने जब गुलाम मुस्तफा खर से तलाक ली तो एक किताब लिखी माई फ्यूडरल लॉर्ड, जिसने बड़ी शोहरत पाई। समीना दुरानी से शादी की खबर ने खबरों की दुनिया में तहलका मचा दिया और जब वो पाकिस्तान आई तो चैनल और अखबारात के रिपोर्टर्स को खुसूसी तौर पर समीना दुरानी के बारे खबरों का टास्क दिया गया। समीना दुरानी की तीसरी और शहबाज शरीफ की जाने कितनी शादी थी। खुफिया शादियों का रिकॉर्ड तो उन्होंने खुद ही देना होगा। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने जब रेहाम खान से दूसरी शादी की तो सारा मीडिया रेहाम खान और इमरान खान के पीछे लग गया और पल पल की खबरें देने लगा। ये शादी ज्यादा अरसा न चल सकी। इस बारे में इमरान खान ने कभी कुछ नहीं कहा। बात तो उन्होंने आयशा गुलालाई के बारे में भी नहीं की, लेकिन उन दिनों खवातीन ने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आयशा गुलालाई के बारे में टीवी चैनल्स पर यह कहा गया कि इमरान खान के मुखालफिन ने 50 करोड़ में आयशा गुलालाई से तय किए थे। इमरान खान के खिलाफ जिस पर उन्हें 30 करोड़ रुपए अदा किए गए तो वो नवाज शरीफ के खिलाफ भी मैदान में आ गई। जब रेहाम खान इमरान के घर पर रहती थी तो इमरान खान को कई बार अस्पताल जाना पड़ा। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। उन्होंने इमरान खान को घर का खाना न खाने की हिदायत की। मीडिया ने रेहाम खान को भी नहीं बख्शा। उनकी उरियां रक्स करती तस्वीर दिखाई गई। सेनेटर जुल्फिकार अली खोसा ने बुढ़ापे में शादी रचाई जो कामयाबी से चल रही है। साबिक सूबाई वजीर कानून बशारत राजा ने साबिक एमपीए समील कामरान से खुफिया शादी की जो कुछ अरसा चली। उसके बाद उन्होंने शादी को मानने से इनकार कर दिया। फिर इल्जाम तराशी का सिलसिला चल निकला जो अभी तक जारी है। उनका केस भी अदालत में चल रहा है। ये शादी हुई या नहीं, दोनों ने खूब बदनामी कमाई। सेनेटर वजीर खजाना इसाक डार और मारवी मेमन की शादी का चर्चा भी आम है। दोनों ने इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। ख्वाजा आसिफ और कशमाला तारिक की शादी का चर्चा रहा, लेकिन उन दोनों ने कोई बात नहीं की। सिंध के बुजुर्ग सियासतदान सैयद हजार खान बंजरानी की शादी का अंजाम खुदकुशी की सूरत में सामने आया। बुजुर्गों के साथ साथ हमारे नौजवान सियासतदान भी पीछे नहीं रहे। हमजा शहबाज भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल पड़े। आयशा अहद मलिक से उनकी शादी हुई या नहीं, लेकिन आयशा के मुताबिक उन्होंने खुफिया शादी की। ऐसी खुफिया शादी के लोग हैरान रह जाएं। हर फोरम पर आवाज उठाई गई। हमजा शहबाज ने कभी उसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन आयशा मलिक ने हर फोरम पर आवाज उठाई। तशद्दुद और मुकदमात का सामना भी उसे करना पड़ा, यहाँ तक कि वो पंजाब असेंबली में पहुंच गई, जहां मुस्लिम लीग के अरकान ने उनकी खूब खातिर मदारत की। उनका केस भी इस अदालत में चल रहा था। पंजाब के साबिक वज़ीर आला दोस्त मोहम्मद खोसा ने फिल्म स्टार सपना से शादी की, जिसकी वजह से उन्हें वज़ारत आला से हाथ धोने पड़े।
सपना को शादी के बाद किसी ने नहीं देखा, जबकि सपना के वालिद ने इल्जाम लगाया कि उनकी बेटी को कत्ल कर दिया गया है। ये केस भी अभी अदालत में चल रहा है। जो इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, सियासी मुखालफिन एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। मुखालफिन गंदी सियासत में पड़ गए हैं। आयशा गुललई के बाद अब रेहाम खान शायद इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए कह रही हैं कि वो किताब लिख रही हैं। एक टीवी चैनल पर रेहाम खान की किताब के मुसन्निफ मुबीन रशीद ने बताया कि मैंने इनकी किताब लिखने से इनकार कर दिया है क्योंकि वो कहती हैं कि इमरान खान को टारगेट करना है, जबकि खुद रेहाम खान की शख्सियत मुतनाज़ है। वो समझती हैं कि इस किताब को इंतखाबात से कबल आना चाहिए क्योंकि इसका असर 2018 के इंतखाबात पर पड़ेगा और इमरान खान की सियासत को दचका लगेगा। समीना दुरानी की किताब से गुलाम मुस्तफा खर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो रेहाम खान की किताब से भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो ऐसी बातें भी मंजर आम पर लाना चाहती हैं जिनका ताल्लुक मियाँ बीवी के दरमियान खुसूसी ताल्लुकात से है। खान की मसाइल से सिवाय जग हसाई के कुछ हासिल नहीं होगा और ये भी हो सकता है कि इन बातों से इमरान खान को मजीद शोहरत मिले। आजकल इमरान खान की शादी के हर तरफ चर्चे हो रहे हैं और पूरा मुल्क मीडिया के अंदर बैरूनी हालात को देख रहा है। पूरा मीडिया मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी हालात को भूलकर इस शादी का राग अलाप रहा है। एक तरफ तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा रहा है और संगीन नताज की धमकियां दे रहा है, तो दूसरी तरफ मुल्क के अंदर अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म साहब तो अदलिया के खिलाफ तहरीक का ऐलान भी कर चुके हैं और वो तहरीक चला भी रहे हैं। मगर हमारे मीडिया को सिर्फ फिक्र है तो इमरान खान की शादी की। ऐसे में स्पॉटलाइट की टीम ने अपना फर्ज समझते हुए लोगों को जरा दूसरे लीडरान की खुफिया शादियों के बारे में बताने के लिए तहकीकात की। सबसे पहले जिक्र करते हैं हाल ही में होने वाली एक शादी का, जिसकी तस्दीक चौधरी गुलाम हुसैन अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं और वो जोड़ी है साबिक वफाकी वजीर खजाना इसाक डार और लीग चेयरमैन ऑफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मारवीन मेमन की। इसाक डार और मारवीन मेमन ने एक साल कबल शादी की, मगर मीडिया पे किसी को कानों कान खबर न हुई। जराये के मुताबिक मारवीन मेमन और इसाक डार ने बैरून मुल्क जाकर शादी की और जितने भी सरकारी दौरे हुए दोनों एक साथ दिखाई दिए। जराये का ये भी कहना है कि दोनों ने इस्लामाबाद में भी घर ले रखा है, मगर किसी को बताया तक नहीं। दूसरे खुफिया शादी करने वाले भी नून लीगी वजीर ही हैं। ये नून लीगी वजीर कोई और नहीं बल्कि नून लीग के वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक हैं। उन्होंने भी खुफिया ब्याह रचाया हुआ है और उनकी दुल्हन पीटीवी की एंकर डॉक्टर शफक है। उन दोनों ने भी खुफिया शादी रचाई और किसी को कानों कान खबर ना हुई। और जब यह खबर मीडिया पर आई तो तब भी ना किसी ने तरदीद की और ना ही किसी ने तस्दीक की। 2 साल कबल पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की शादी की खबरें भी जुबान ज़द-ए-आम हुई, लेकिन इस बार उनकी बीवी डॉक्टर तनवीर जमानी ने खुद टीवी पे आकर पहले तो इकरार किया, लेकिन बाद में अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गईं। लेकिन साबिक सदर या पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा ने इस बात की तरदीद नहीं की। वाज़ेह रहे कि ये तमाम शादियां अभी तक खुफिया ही हैं, मगर किसी ने तस्दीक नहीं की तो तरदीद भी नहीं की। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे सियासतदानों को मुल्की हालात से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ फिक्र है तो अपनी अय्याशियों और माल बटोरने की। अभी इन इंकिशाफात का सिलसिला जारी है, अभी मजीद शादियां भी सामने आएंगी, बस थोड़ा सा इंतजार। और एक से ज्यादा शादी के जरासीम मौजूदा नस्ल में भी मुंतकिल होते चले जा रहे हैं, लेकिन नस्ल नौ के सियासतदान खुफिया शादियां छुपाने या उनसे जुड़े तनाज़ात दबाने में नाकाम रहे हैं। नई दुल्हनें न सिर्फ उनके गले पड़ गईं बल्कि सियासी करियर को भी दांव पर लगा दिया। पंजाब के चंद दिन के वज़ीर आला रहने वाले दोस्त मोहम्मद खोसा तो बिल्कुल ही फंस कर रह गए थे, यहाँ तक कि वजारत से भी हाथ धोना पड़ा था। याद रहे कि उन्होंने, जैसा कि पहले आपको बताया, स्टेज अदाकारा सपना से शादी की थी, फिर उस खातून को किसी ने नहीं देखा। सपना के वालिद दोस्त मोहम्मद से दुश्मनी पर उतर आए और इल्जाम लगाया कि दामाद ने बेटी को अगवा करके कत्ल कर दिया। मामला अदालत में है, लेकिन शहबाज शरीफ ने दोस्ती को बालाए तार रखते हुए खोसा से वजारत वापस ले ली थी। मारूफ कालम निगार नवाज खान मीरानी ने भी अपने कालम में बहुत सारे चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। उन्होंने अपने कालम में लिखा कि बचपन की बातें जहन में नक्श हो जाती हैं। मुझे ये बात इसलिए याद आई कि कल मैं अपने ड्राइवर इमरान के साथ कैंट अपने घर से डिफेंस लालक चौक से आगे अपने कज़न के घर जा रहा था तो बिला मुबालगा मुझे 1.25 घंटे लग गए, क्योंकि सारी सड़कें, अंडरपास और ओवरहेड ब्रिज बनाने के लिए उधेड़ दी गई हैं। ड्राइवर ज़्यादा उम्र का तो नहीं बल्कि नौजवान है, कहता है कि मैट्रिक का इम्तिहान नहीं दे सका था। वो हर वक्त टीवी के आगे बैठा रहता है। उससे पाकिस्तान तो पाकिस्तान, बैरून मुल्क होने वाली सरगर्मियों
برطانیہ اور روس کی مخاصمت سے لے کر علامہ خادم حسین رضوی کے دھرنے تک سب واقعات پہ نظر ہے۔ اسی سے بات شروع ہوئی اور پھر اسحاق ڈار کی شادی ماروی میمن کی بات ہونے لگ گئی۔ پھر انگریزوں کی طرح گرل فرینڈ ہو نہ ہو، لیکن سعد رفیق کے بارے میں جس طرح سے یہ بات کہی جاتی رہی کہ وہ مشہور اینکر سے ان کی شادی ہوئی ہے، اور وہ مشہور اینکر سے بعد میں شادی بھی پھر مان لی گئی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سپاٹ لائٹ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے۔